हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 29/11/2020 का। ठीक है दोस्तों, आज इसी को हम लोग देखेंगे। और जिन बच्चों को अगर बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा दोस्तों, वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग वहां से जाकर आप लोग उसे भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, अर्थात पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, ये भगत सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। ठीक है, सही क्रम वरीयता का चुने। तो सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, ओ सॉरी, ये नहीं होगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग। हाँ, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, यानी कि मुख्य अवयव क्या है। तो ये काइटिन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह है, यानी कि कौन सा है। तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पालिशदार पाषाण उपकरण, ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा नवपाषाण काल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है, तो ये न्यूनतम सदस्य संख्या 60, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इनमें सब सही है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे पुरंदर दुर्ग पर विजय, यानी कि ये पहला हो जाएगा। और उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, ठीक है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे। और फिर उसके बाद राज्याभिषेक और उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, ये कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली एक ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, 800 मीटर वो 30 सेकेंड में पार करती है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा उसका 1600। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में वो 1600 दूरी तय करती है। दोस्तों, उसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। तो इसमें अभी यहाँ पे 800 और 200, अगर ये हो जाएगा 200 तो कितना हो जाएगा, ये पूरे 1000 मीटर ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से वो 60 मिनट में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर पाएगी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। साधन नहीं है, तो ये
जैरीमेंडरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की, ठीक है, मेरे ससुर की पत्नी की यानी कि सास की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों वह पत्नी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरे ससुर के पत्नी यानी कि सास की इकलौती पुत्री, तो मेरी पत्नी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण होती है। किसके कारण? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये 2 है, ये 4, 8, 6, 15 और ये 52.5। यहाँ पे 12x 9z p, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है z का मान, ठीक है, यहाँ पे z का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो z का मान आ जाएगा 22.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 22.5। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x का मान, तो दोस्तों x का मान अगर हम लोग 44 लेंगे और इसका 1/4 लेंगे तो 11 चौके 44, और 6 से 5 अधिक है तो 6, 5, 11 होता है। ये 6 से 5 अधिक है 11, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आपातकालीन की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबन रहता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा, ठीक है, स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6वीं अनुसूची में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एफ्लाबिस का उत्पादन होता है, एफ्लाबिस, तो ये कवक द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कवक द्वारा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, यानी कि किस देश से? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्यूनिक युद्ध खाली स्थान के मध्य लड़े गए थे, यानी कि किनके बीच लड़े गए थे? तो रोम और कार्थेज के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि आनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, ठीक है, इसमें, तो दोस्तों ये हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित
किया। ठीक है, तो ये अब्दुल समद था, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल समद। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक शर्ट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्ट का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 900 पे निकालिएगा, आप लोगों का आ जाएगा ये 8% ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कृषि का काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है। कृषि का काटो और चलाओ, तो ये दोस्तों हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो ये कोकिंग कोयला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का, तो ये वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, यानी कि किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो ये थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, तो काल वैसाखी यानी कि नार्वेस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए तितरी का 9, नन्नवा 81 और 81 का यहाँ पे ये वर्ग है, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तितरी के 9, 9 का 3 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग 81 और 81 का वर्ग इतना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में कह रहा है कि माना कि पी क्यू तथा आर एस दो समानांतर रेखाएं हैं, यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा ए एक बिंदु है जिसकी पी क्यू तथा आर एस से दूरी समान है। चित्र में देखें इसमें। ठीक है, पी ए आर 120 डिग्री है, तब कोण ए पी क्यू तथा कोण ए पी आर के बीच संबंध है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि कोण ए पी आर बराबर 2, ए पी आर बराबर 2 और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू, ठीक है, बराबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कल से एक दिन पहले शनिवार था। कल से एक दिन पहले यानी कि शनिवार था, तो इसका मतलब आज सोमवार होगा, तभी ना कल से एक दिन पहले यानी कि कल रविवार और उसके एक दिन पहले शनिवार। ठीक है, अगला मंगलवार कब होगा, तो आज सोमवार है, तो कल, आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, कौन सा है, तो ये सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं, निर्विरोध। ठीक है, तो एन संजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं है तो इट्रियम, ठीक है, इट्रियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ठीक है, मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि जो हरी ज्वाला निकलती है वो किसके कारण निकलती है? ठीक है, तो ये बेरियम के कारण निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता थे, यानी कि कौन थे प्रथम विपक्ष नेता? तो ये राम सुभाग सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासो पहाड़ियाँ, तो ये मेघालय में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप, तो ये टेनिस से है, ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे कि जलयान, निर्माण, उद्योग और अवस्थित। दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नहीं है ये मझगांव डाक लिमिटेड, ये गोवा में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है, यानी कि कितने दिनों तक? ठीक है, तो दोस्तों ये लंबित कर सकती है अधिकतम 6 माह के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लसाअ 240 है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या 80, ऑप्शन नंबर बी। और छोटी संख्या यहाँ पे 60 हो जाएगा, बड़ी संख्या 80। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये प्रविलंबन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? ठीक है, तो ये भाषाई आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, यानी कि जो लिखे हैं और उनके संपादक कौन से हैं वे सुमेलित नहीं हैं? तो एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें से 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए वह है, कौन सा है? तो 3 है। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 को गुणा किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे 7 तिरिके 21 और 4 तिहाई 12 और 1 4 तिहाई 12 और 2 14। ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4, ये 21 का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वार्ड। ठीक है, विलियम वार्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है
कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो अपरा यानी कि प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मीना माटा, इसको मिनी माता भी बोलते हैं, मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? ठीक है, किसके सेवन से होता है? तो ये मरकरी यानी कि पारा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का, ठीक है, परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है, किसका कथन है? ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये है, जबकि 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये है, तब कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करें। कुर्सियों का मूल्य दोस्तों 200 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे निकालिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, तटीय यानी कि जो समुद्र से लगता है, ये 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पादशाह नामा का रचयिता कौन है? पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ठीक है, तो ये ताप्ती या तापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये चंबल नदी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ आई जे के, यहाँ पे ई एफ आई, फिर जे के एल एम, ठीक है, एम, पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर होगा, आर तो क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 6 11 17 यानी कि यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7 यानी कि 24 24 24 24 तो 3 में मिला, लेकिन आर आर 2 में मिला। ठीक है, यहाँ से इधर से गिनिएगा तो एच, ठीक है, एच आई जे के एल एम, ठीक है, 5, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4, ठीक है, ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? 8 नहीं होने की दोस्तों 31/36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, तो 67 का हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सदाबहार वन, तो ये असम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, तो 120/80 किधर है? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सुंदरवन जाने जाते हैं किसके लिए? सुंदरवन किसके लिए जाने जाते हैं? तो मैंग्रोव वन के लिए। ठीक है, मैंग्रोव वन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यॉर्कर शब्द क्रिकेट में किया जाता है, बॉलर द्वारा गेंद फेंका जाता है और बैट्समैन के सीधे पैर के नीचे जाकर लगती है या उसके स्टंप में हिट करती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं,
अगला कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए, तो ये केरल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा R2 बराबर 2R1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का, ठीक है, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो ये केरल में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आता है? ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की, ठीक है, आत्मीय सभा की, तो ये राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, ठीक है, तो ये मिलता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? ठीक है, जो गुप्त शासक थे उनमें से कौन से अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे? दोस्तों ये समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एक गोले बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? अनुपात कितना है? तो दोस्तों 81 का हो जाएगा 4:4:5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यदि वाराणसी का कूट इतना है, ठीक है, तो कोलकाता का कूट क्या होगा? ठीक है, कोलकाता का, यहाँ से देखिए ए और यहाँ पे सी, ठीक है, ए सी, तो बी के बाद सी है, यहाँ पे देखिए ए और यहाँ के बाद ई, ठीक है, यानी कि ए के बाद बी सी ई, ठीक है, और यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे जी है, तो बी सी डी ई एफ जी। इसी तरीके से दोस्तों आगे भी कोलकाता का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू वी यू डब्ल्यू, ठीक है, तो के यल होगा, इसी तरीके से ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LQOOFZH, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत, ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने के नमक, तो NaCl, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1-x² बराबर 0 के लिए x के सभी मानों की निरूपित करता है? मानों को निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसको हल करने के लिए बोल रहा है और इसका आंसर बता दे रहे हैं। x बराबर a होगा, आप लोग निकालिएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो HD देवगौड़ा, ठीक है, HD देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस के तृतीय स्टेज का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो ये पादरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पादरी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। कनिष्क की राजधानी तो पुरुषपुर पेशावर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर दोस्तों तो आएगा तो यस, देखिए यस सबसे सब में है, यस यस पी पी आई आई, यानी कि तीन तो तीनों में है। उसके बाद यन 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 सब में है। उसके बाद दोस्तों आएगा यन के बाद ई जो यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद आएगा टी जो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, यानी कि कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो जनेवा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जनेवा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दोस्तों ये घटता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक न हो, यानी कि पहले 5 और बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, गिनिएगा इसे, 4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4, यानी कि देखिए एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि माना PQR, ठीक है, कोई त्रिभुज है और वो त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है ऐसे, तब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा OP, यानी कि OP प्लस OQ, ठीक है, बड़ा होगा PQ से, यानी कि PQ से ये P और Q से बड़ा होगा, ठीक है, दोनों का योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5,408 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अगर 5,000 पे निकालिएगा 4% के दर पर, तो आप लोगों को मिलेगा 408 रुपये अधिक, यानी कि 2 वर्षों में। ठीक है, ये पूरा मिश्र धन हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5,000 रुपये। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये √2², ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है, यह मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है। ठीक है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है, यानी कि जो 30 है वो पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तब घंटे की सुई 4:30, तो ये दोस्तों हो जाएगा दक्षिण और पूर्व साइड, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम साइड में। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम साइड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूंकि घंटे का पूछ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों कह रहा है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो 29/11/2020 को पूछा गया था। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जिन लोगों को बिहार पुलिस मध्य निषेध का अगर सेट लगाना होगा
वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।